नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और जैसे कि जानते हैं कि 10 बजे हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस होती हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशंस हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। अब हम हायर एजुकेशंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये हमारी सीरीज में ये तीसरी क्लास है हायर एजुकेशन की। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और जितने भी प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स हैं सबको अटेंड करिएगा। देन आप इस पर स्विच करिएगा, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। और जैसे कि जानते हैं कि बहुत जल्दी यूजीसी नेट का फॉर्म आने वाला है, तो अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाए रखिए। और हम लोगों ने लगभग लगभग जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत जल्दी जितने भी 10 यूनिट्स है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा पोर्शन पहले उठाया था ताकि उसको जल्दी से हम लोग कवर अप कर लें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन कितने टाइप्स की होती हैं, आज हम पढ़ेंगे। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। What are the three types of education? Education refers to a development of the learning and thinking process. It goes beyond the four walls of the classroom. It is all about gaining experience, and therefore we can divide education into three main types. देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल एजुकेशन, देन इनफॉर्मल, एंड थर्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर एक्सप्लेन इन दिस बिलो सेक्शंस। मतलब नीचे हम लोग इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। निम्न देख लेते हैं। शिक्षा के तीन प्रकार क्या है। ठीक है, शिक्षा का तात्पर्य सीखने और सोचने की प्रक्रिया के विकास से है। यह कक्षा की चार दीवारी के पार जाता है। यह सब अनुभव प्राप्त करने के बारे में है और इसलिए हम शिक्षा को तीन मुख्य प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। कौन सी? औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे ये देखने में सेम है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चलेगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। फॉर्मल एजुकेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल लर्निंग विच usually takes place within the premises of the school. It refers to the basic academic knowledge that a child learns in a formal manner. ठीक है, यानी कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इसको आप एकेडमी में आप सीखते हो। ठीक है। This continues from an elementary school to secondary school and further on to colleges. Such an education is provided by specially qualified teachers who are efficient enough with the art of instruction. Next देखते हैं। The student and the teacher are both aware of the facts and engage themselves through a process of education. Some of the examples of formal education are classroom learning, institute guarding certification, or planned education of different subjects with a proper syllabus acquired by attending an institution. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। औपचारिक शिक्षा, इसे औपचारिक शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, जो आमतौर पर स्कूल के परिसर में होता है। यह बुनियादी शैक्षणिक ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे एक बच्चा औपचारिक तरीके से क्या करता है, सीखता है। यह प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों और आगे महाविद्यालयों तक जारी होता है। ऐसी शिक्षा विशेष रूप से योग्य शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है जो निर्देश की कला के साथ पर्याप्त कुशल है। छात्र और शिक्षा छात्र और शिक्षक दोनों ही तथ्यों से अवगत होते हैं और शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को संलग्न करते हैं। औपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण कक्षा में शिक्षा, संस्थान की ग्रेडिंग, प्रमाणन या किसी संस्थान में उपस्थित होने से प्राप्त उचित पाठ्यक्रम के साथ विभिन्न विषयों की नियोजित शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनफॉर्मल informal education. This is the type of education wherein a parent
Teaching a child things that are beyond academics, like preparing a meal or riding a bicycle. People can also get informal education through books or educational websites. This is an education that is not derived in school through a people learning method. It is not pre-planned or deliberated. ठीक है? It is an experience that an individual garners by undergoing regular practice and observing others. Some of the example may be teaching a child with some basic personality traits, learning a mother tongue, performing certain extracurricular activities, etc. हिंदी में देख लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा। यह उस प्रकार की शिक्षा है जिसमें माता पिता बच्चे को ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जो शिक्षा से परे हैं, जैसे भोजन तैयार करना या फिर साइकिल चलाना। ठीक है। लोग किताबों या शैक्षिक वेबसाइट के माध्यम से भी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूल में उचित शिक्षण पद्धति के माध्यम से नहीं ली जाती है। यह न तो पूर्व नियोजित है और न ही जानबूझकर। ठीक है। यह एक ऐसा अनुभव है जो एक व्यक्ति नियमित अभ्यास से और दूसरे को देखकर प्राप्त करता है। कुछ उदाहरण, कुछ बुनियादी व्यक्तित्व लक्षणों वाले बच्चों को पढ़ाना, मातृभाषा सीखना, ये सौखना नहीं सीखना है। ठीक है। कुछ पाठ्येतर गतिविधियां करना आदि हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें बच्चा क्या है, देख के सीखता है, कुछ बड़े व्यक्तित्व की अनुसरण करके सीखता है। मतलब उसमें कोई टीचर नहीं पढ़ाता किसी एकेडमी में, उसमें घर के पेरेंट्स वगैरह वो उनको बुनियादी जैसे कि साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, खाना बनाना, ये सब चीजें उनको क्या करती हैं, अनौपचारिक रूप से सिखा देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। It refers to adult basic education, adult literacy education, or skill development. It can take different form of learning which is consistently and systematically provided in order to develop a particular skill or ability in an individual. This type of education is highly flexible and includes a wide range of activities. Some of the examples may be fitness programs, community based adult education courses, and free courses on different platform etc. ठीक। देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। यह वयस्क बुनियादी शिक्षा, वयस्क साक्षरता शिक्षा या कौशल विकास को संदर्भित करता है। यह सीखने के विभिन्न रूप से ले सकता है जो किसी व्यक्ति की में किसी विशेष कौशल या क्षमता को विकसित करने के लिए लगातार और व्यवस्थित रूप से प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा अत्यधिक लचीली होती है और इसमें गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। कुछ उदाहरण फिटनेस कार्यक्रम, सामुदायिक आधारित वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मुक्त पाठ्यक्रम आदि हो सकते हैं। ये इसके क्या है, आपके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के गुण। ठीक है। फर्स्ट है, इट फॉलोज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डिलीवरी। इट इज हाईली प्लान्ड एंड डेलिब्रेटेड। इट इज chronological and systematic. ठीक है। नेक्स्ट, there is a regular fee that is required to be paid. फिफ्थ है, its demand is highly qualified expert. And six, it is subject oriented and time bound. ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। यह वितरण की एक विशेष संरचना का अनुसरण करता है। यह अत्यधिक नियोजित और जानबूझकर है। यह कालानुक्रमिक और व्यवस्थित है। यह एक नियमित शुल्क जिसका भुगतान करना आवश्यक है। इसकी मांग उच्च योग विशेषज्ञों की है। यह विषय उन्मुख और समयबद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा के विशेषताएं, गुण। ठीक है। इट इज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्टडी विथ नो डेफिनेट सिलेबस। इट इज नॉट प्री-planned and does not have a proper timetable. It is an experience that is gained through practice. It does not require a fee
payment all the time. It is long life process in a natural way. There are no certificates or degrees involved. ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस पेपर में ये पूछ सकता है कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आप उनको डिस्क्राइब करिए, यानी कि आपका मैच द फॉलोइंग्स में ये आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के लक्षण: यह बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन का एक स्वतंत्र रूप है। यह पूर्व नियोजित नहीं है और इसका उचित समय सारणी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो अभ्यास से प्राप्त होता है। इसके लिए हर समय शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्राकृतिक तरीके से आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कोई प्रमाण पत्र या डिग्री शामिल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशन? ठीक है, हॉरेस मैन एजुकेशन। हॉरेस मैन वॉज born on May 4, 1796 in Franklin, Manchester. His father was a farmer without much money. Who made the exam? Exam को किसने बनाया? If we were to go by historical sources, then exams were invented by an American businessman and philanthropist known as Henry Fiscal somewhere in the late 19th century. ठीक है? However, some sources attribute the invention of standardized assessments to another man by the same name. Example है Henry Fiscal. ठीक है? Which country started exams? Ancient China was the first country in the world that implemented a nationwide standardized test which was called the imperial examination. The main purpose of the examination was to select able candidates for specific governmental positions. ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। गुड बाय।